अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेक्वी सीरीज़ की आर नंबर 8 मेडिसिन के रिलेटेड। आर नंबर 8 मेडिसिन का नेम है जूटासिन और मार्केट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है कफ सिरप के नेम के साथ। कफ सिरप के नेम से ही पता चल जाता है कि ये खांसी के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने मिलेंगी, किन सिम्टम्स की बेस पे हम इस सिरप को यूज़ करा सकते हैं, और दूसरे पे हम उन कंपोनेंट्स के रिलेटेड, उन मेडिसिन के रिलेटेड बात करेंगे जिनकी बेस पे आर नंबर 8 हमें मेडिसिन देखने मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड। हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का काम कंप्लीट करने के लिए जो आर्गन है उसे लंग्स कहते हैं। अब उस तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए एक पाइप होता है जिसे एयरवेज भी कहा जाता है, वाइंड पाइप भी कहा जाता है, या अगर बायोलॉजिकली नेम देखा जाए तो उसे ट्रैकिया कहते हैं। वो जो पाइप होता है ट्रैकिया, वो लंग्स तक आगे से पहुंचता है दो हिस्सों के अंदर। एक पाइप आ रहा है ट्रैकिया, वो जब दो हिस्सों में तकसीम होगा तो एक पाइप को हम कहेंगे ब्रोंकस, लेकिन अगर दोनों का नेम लिया जाए इकट्ठा तो उन्हें ब्रोंकाई कहा जाएगा। अब वो जो ब्रोंकाई होते हैं वो आगे से फिर छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो कि वो हवा जो होती है वो लेकर जाती हैं लंग्स के दरमियान तक। अब बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन होगी वो उन छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी देखने मिलेगी, ट्रैकिया के अंदर भी देखने मिलेगी और ब्रोंकाई के अंदर भी देखने मिलेगी। ये जितनी भी छोटी छोटी हवा की नाली होती है, जब इनके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने मिली होती है तो फिर बलगम की प्रॉब्लम, म्यूकस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। जब किसी पेशेंट में खांसी देखने मिले तो दो से तीन किस्म की खांसी होती है। एक तो खुश्क खांसी जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं, एक वो खांसी जिसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूकस वगैरह देखने मिली हो, बलगम देखने मिली हो, या एक ऐसी खांसी जिसे काली खांसी कहा जाता है जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक जारी रहती है। ये जो सिरप है आर नंबर 8, ये इन तीनों ही अक़साम में यूज़ कराया जाता है। जब किसी पेशेंट में कफ की वजह से या ट्रैकी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है, इस वजह से फीवर हो जाए, तो तब भी आर नंबर 8 को यूज़ किया जा सकता है। अब ट्रैकिया के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसका असर हमारे थ्रॉट के ऊपर पड़ता है। थ्रॉट में भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे भी हल्का सा पेन होने लग पड़ता है, मतलब गले के अंदर भी हल्का सा दर्द होने लग पड़ता है। कभी कभार ये भी सिम्टम देखने मिलती है कि पेशेंट कोई भी चीज़ सही तरह से निगल नहीं सकता। अब बेसिकली थ्रॉट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सूजन वगैरह भी देखने में मिलती है। तो ये सिम्टम तब देखने मिलती है कि कोई चीज़ निगलते वक्त हल्का सा पेन महसूस हो। अब जब इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है, चाहे ट्रैकिया के अंदर हो, चाहे ब्रोंकस के अंदर हो या ब्रोंक्यूल्स के अंदर देखने मिले, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस काफ़ी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगी। उस म्यूकस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियाज भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो बैक्टीरियाज काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं तो फिर पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ भी देखने में मिल सकती है। अब ट्यूबरकुलोसिस के लिए कंफर्म किया जाता है टेस्ट के ज़रिए, ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, म्यूकस भी टेस्ट कराई जाती है। जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर मेडिसिन साथ और भी इस्तेमाल होती हैं। जनरली अगर सिर्फ कफ की बात की जाए तो फिर कफ के लिए आर नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट अपना देता है। अब कौन सी कंपोनेंट्स, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उनके रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन आ जाती है बेलाडोना, दूसरे पे मेडिसिन आ जाती है प्रायोनिया, थर्ड मेडिसिन आ जाती है कोकस कैक्टाई, नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है स्टिक्टा, ड्रोसरा, एपिकॉक, फोंजिया, कैप्रम एसिटिकम, और लास्ट मेडिसिन आ जाती है कोरेलियम रबरम। अब ये जो मेडिसिन मैंने अक्सर शेयर किए हैं, इन मेडिसिन की बेस पे आर नंबर 8 जो मेडिसिन है इसे यूज़ किया जाता है। अब इन मेडिसिन के रिलेटेड भी हम डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेलाडोना जो मेडिसिन है ये फीवर के केस में इस्तेमाल हो रही होती है, जब इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर वगैरह स्टार्ट हो जाए। ड्राई कफ में स्पोंजिया काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे रही होती है। ब्रायोनिया जो मेडिसिन है जब काफ़ी ज़्यादा ड्राई कफ हो और उस वजह से चेस्ट में पेन भी देखने मिले तो ब्रायोनिया अपना रिजल्ट देती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ड्रोसरा। ड्रोसरा मेडिसिन तब अपना रिजल्ट दिखाती है जब किसी पेशेंट में कफ इतनी शिद्दत वाली हो कि उसका सांस जो है वो रुकने लग पड़े, जिस वजह से उसका जिस्म नीला पड़ जाए। अब ये जितनी भी सिम्टम्स आ रही हैं, ये डिटेल सिम्टम्स भी आ जाती हैं जहाँ पर जूटासिन जो मेडिसिन है या कफ सिरप जो मेडिसिन है ये अपना रोल प्ले कर रही होती है। कोकस कैक्टाई, कैप्रम एसिटिकम, एपिकॉक,
और क्रेलियम रबरम, ये जो मेडिसिन है ये अपना रोल प्ले करती हैं जब सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पेशेंट को, क्योंकि बलगम की वजह से जो एयरवेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो उस वजह से पेशेंट सही तरह से सांस नहीं ले पाता। तो ये जो चारों मेडिसिन है ये अपना रोल वहाँ पर प्ले कर रही होती हैं। अब ये जो कम्बिनेशन मेडिसिन होती हैं ये अपना रोल कहाँ कहाँ प्ले कर रही होती हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब खांसी जो होती है ये मोस्टली सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को होती है, लेकिन जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो तब भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। मौसमी जो खांसी होती है इसकी तो मेन रीज़न जुबानी होती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। मैंने आपके साथ पिछले जो सेशन था बायोप्लेसिस नंबर 1 मेडिसिन का, उसमें भी ये बात शेयर की थी कि 90 से 120 डेज़ जो होते हैं इस ड्यूरेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं ये चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो चेंज होना स्टार्ट होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो उस वजह से कोई भी डिजीज़ जो होती है, कोई भी जो बीमारी होती है, वो हमारे जिस्म के ऊपर हावी हो जाती है। मोस्टली जो इस ड्यूरेशन में डिजीज़ेज़ देखने मिलती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कफ़ की प्रॉब्लम देखने में रही होती है या फ्लू की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में रही होती है। तो इन ड्यूरेशंस में आप कफ सिरप को यूज़ करें, इन्फ्लुएंजा के जो ड्रॉप्स आ रहे होते हैं वो आप यूज़ करें, या दीगर जो बॉडी के डेवलपमेंट्स के लिए मेडिसिन होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपका इस सेशन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।